जब 30 साल बाद नागिन ने लिया अपने मरे हुए नाग का बदला, देखकर लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, अगर आपसे गलती से भी नाग मर जाए तो उसे तुरंत वहीं जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन बिना अपना बदला पूरा किए चैन की सांस नहीं लेती, क्योंकि नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर नाग को मारने वाले का पता लगा लेती है और उससे अपना बदला जरूर लेती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गाँव में, जहाँ 30 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। इस घटना की कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई। जय अपने मित्रों के साथ स्कूल से घर वापस आ रहा था, तभी अचानक एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर फुफकारे मारने लग गया। ये देखकर जय के सभी दोस्त काफी डर गए और वो तेजी से आगे की तरफ भागे, लेकिन जय वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसे लगा पीछे मुड़कर भागना कायरता है और पत्थर उठाकर नाग को मारने लगा। पत्थर जाकर नाग के सर पर लगी और वो वहीं पर मर गया। जय इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी नागिन ने उसे देख लिया है। नाग को मारने के बाद उसी झाड़ी में फेंक दिया और अपने घर चला गया। नागिन ने जब अपने नाग की ऐसी हालत देखी तो उसके दुख का ठिकाना ही नहीं रहा। वो गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने ठान लिया कि वो उससे बदला जरूर लेगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने मरे हुए नाग का बदला लेने के लिए जय के घर तक जा पहुंची। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। उसकी मौसी बहुत पैसे वाली थी, लेकिन उन्हें कभी संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। एक बेटी थी, उसने भी भागकर शादी कर ली थी। जय एक बहुत ही गरीब परिवार से था, इसलिए उसकी मौसी ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद ले ली थी और उसे अपने साथ ले आई। जय भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीतकर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर जय ने कई डिग्रियां हासिल की और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिनमें वह सांपों का विशेषज्ञ भी था। जब 30 साल के बाद जय अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर जय काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ अपनी पुरानी यादों को ताजा करने एक खुले मैदान में बैठकर बातें कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक नागिन पर गई, जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही जय ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया। फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जब नागिन ने सामने जय को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया। जैसे ही जय ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो नागिन ने तुरंत ही उसके पैर को डस लिया और वहाँ से चली गई। जहर का असर इतना तेज था कि जय की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी भी नाग नागिन के जोड़े को अलग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।